जावास्क्रिप्ट के अंदर स्विच स्टेटमेंट की मदद से किस तरीके से सिंपल कैलकुलेटर बना सकते हैं, आओ बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, मैंने जो करा है यहाँ पर, मैंने एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर मैंने स्पेन ले लिया। स्पेन कहाँ से आया? मेरे एचटीएमएल से, ये रहा, ठीक है, जिसके अंदर मुझे डेटा अपना भिजवाना है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कहा कि num1 ले लिया मैंने प्रोम से, और पहले एक परसेंट लगा दिया ताकि जो भी इस प्रोम से डेटा आएगा मेरे पास वो नंबर में कन्वर्ट होगा और उसके बाद num1 में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद मैंने कहा जो यूज़र दूसरी वैल्यू देगा वो प्रोम के ज़रिए लूँगा और परसेंट यानी कि जो वैल्यू आएगी वो नंबर में कन्वर्ट होगी। मैं नंबर में कन्वर्ट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हमेशा वैल्यू स्ट्रिंग स्ट्रिंग के अंदर देता है ये। तो अगर प्लस-प्लस करूँगा ना तो वो कॉन्केटेनेशन हो जाएगा। तो इसी वजह से मुझे परसेंट लगाना है यहाँ पर। ठीक है? उसके बाद मैंने कहा ऑपरेटर, तीसरी एक प्रॉम्प्ट जो डब्बा आएगा मेरे पास उससे मैं ऑपरेटर लूँगा और ऑपरेटर वो प्लस दे सकता है, यूज़र माइनस दे सकता है, मल्टीप्लाई दे सकता है या स्लैश दे सकता है, यानी कि डिवाइड। वो कहाँ आ जाएगा? ऑपरेटर के अंदर। अब स्विच स्टेटमेंट मैंने लगाई कि जब भी कोई भी यूज़र यहाँ यहाँ बेसिकली की आती है, की दे दो या वेरिएबल, तो मैं एक वेरिएबल दे रहा हूँ ऑपरेटर, यानी कि यहाँ जो की आएगी, यानी कि यहाँ जो वैल्यू आएगी इनमें से कोई भी, तो मैं काम करूँ, अगर वैल्यू प्लस देता है कोई भी प्रॉम्प्ट के ज़रिए यहाँ से, तो मैं काम करना डेटा डॉट इनर टेक्स्ट, यानी कि जो मैंने स्पेन लिया हुआ है एचटीएमएल के अंदर, के टेक्स्ट में जाकर तुम शो कर देना द रिजल्ट इज num प्लस 1, यानी कि दोनों वैल्यू को प्लस कर देना जो मैं लूँगा इनपुट से, सिंपल। उसके बाद मैंने कहा सेम एज़ इट इज़ करना माइनस के साथ भी, यानी कि माइनस करवा देना जो num1 है और जो num2 है। उसके बाद तीसरे इसके अंदर कहा मैंने कि तुम जब भी अगर ये वैल्यू स्टार लेते हो, डेटा टू डेटा टेक्स्ट में जाकर वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा देना जो यूज़र num1 के अंदर देगा और जो यूज़र num2 के अंदर देगा। उसके बाद मैंने कहा कि अगर कोई भी स्लैश देता है, फॉरवर्ड देता है, तो num2 यानी कि जो दूसरी वैल्यू है उसको तुम चेक करना, कहीं वो 0 के इक्वल ना हो। अगर 0 के इक्वल है, तुम जो है 0 के इक्वल अगर ना हो तो अच्छा ये नॉट इक्वल को शो करता है, डबल इक्वल टू डेटा टाइप भी चेक करेगा और नॉट इक्वल भी चेक करेगा कि यूज़र अगर नॉट इक्वल है यानी कि 0 ना हो, तो तुम जो भी रिजल्ट है उसको मल्टीप्लाई करवा देना num1 को num2 के साथ। अगर है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यानी कि तुम्हारे ही वेब पेज के ऊपर लिख देना डिवीजन बाय 0 इज़ नॉट अलाउड। डिवीजन इस तरीके से वेब पेज के ऊपर टेक्स्ट हो जाएगा अपने आप, ठीक है? डॉक्यूमेंट डॉट राइट की मदद से। उसके बाद मैंने कह दिया डिफ़ॉल्ट के अंदर एक अलर्ट इनवैलिड ऑपरेटर प्लीज़ एंटर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, कि अगर कोई खाली ऑपरेटर छोड़ देता है या कुछ और दे देता है सपोज़ करो, तो अपन उसको एक एरर दे देंगे कि भाई इनवैलिड ऑपरेटर दो, यानी कि ऑपरेटर इन्हीं में से दो, ना कि कोई दूसरा दो, क्योंकि हमने ऑपरेटर लगाए हुए हैं। सिंपल इज़ दैट। आओ इसको चला के चेक करते हैं। देखो, मैं वेब पेज पे आया। सबसे पहले तो एक काम कर लेते हैं, मैं रिफ्रेश करता हूँ। वो कहता है एंटर द फर्स्ट नंबर, मैंने कहा 20, ओके करा। फिर वो कहता है सेकंड नंबर, मैंने कह दिया 30, ओके। अब करवाना क्या है? ऑपरेशन इन चारों में से एक करवाना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो मैं एक काम करता हूँ, प्लस करवाता हूँ। मैंने कह दिया ओके, देखें द रिजल्ट इज 50, सिंपल इज दैट। सेम एज इट इज काम